हमारे चौहान साहब कह रहे थे कि मुझे कम बोलने दिया था। ऐसा नहीं है, आपका पूरा समय दिया जाएगा हमेशा। लेकिन बात यह, स्वागत के बाद अब बात शुरू करता हूं। हमारा है संगठन। संगठन क्या होता है? ये है लोकतंत्र, और लोकतंत्र है भीड़ तंत्र। हम कितने हरिश्चंद्र हों, यदि आप लोग साथ नहीं देंगे तो 2 पैसे भी नहीं कोई मानेगा। हम बिल्कुल योग्य वक्ता, हम बिल्कुल नियम जानते हो, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा जानते हो, लेकिन 4 आदमी साथ नहीं देंगे तो टेसू से घर बैठे रोटी खात रहेंगे, सुनेगा कोई ना है। अरे बिना नहीं चलती जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होइन प्रीत। जिम्मे का बाबा 14 से भजा डोल लो। अरे संगठन होगा तो गौओं का भी इंतजाम होगा और किसानों को भी मुआवजा दिया जाएगा, और जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है वो भी दूर हो जाएगा। और नहीं तो लोकतंत्र है, ये सत्ता किसी की दादा लाई संपत्ति नहीं है। भानु प्रताप सिंह राइफल नहीं, रिवॉल्वर भी रखता है। रिवॉल्वर का मतलब, अरे सुनो, राइफल है भारतीय किसानों। भानु संगठन बनाओ, सरकार से मांग करो। और ब्रज के विलक्षण पूजनी रमेश बाबा ने सन 10 में कहा था कि टिकैत परिवार बेईमान हो चुका है। जात कोई बेईमान नहीं है, ना हम किसी जात के खिलाफ हैं, सभी जातियों का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी जात में कोई व्यक्ति यदि राक्षस होगा, जैसे महेश ने कहा था, तो हम अर्जुन बन जाएंगे और क्या होगा? महाभारत। क्या होगा? महाभारत। क्या होगा? महाभारत। इसको कर दो वायरल कि भानु कह रहा है। ये भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है, सबको फ्री में प्रकाश देता है और दिया है, किसी से कुछ नहीं लिया। अपना जो सहयोग करने लायक है, अपने साथी, अपने किसान, अपने बिरादरी, और बिरादरी का मतलब ठाकुरों से मत समझना, किसान बिरादरी, उनसे सहयोग लेता हूं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध कोई भी हो, लेता हूं, लूंगा। क्योंकि मैंने एक दिन अपनी गाड़ी से कहा था कि प्रधानमंत्री हमारी बात माने, मुख्यमंत्री माने, परमेश्वरी तूने का माल है, 10-20 किलोमीटर ने बिना डीजल के ही चला कर बाने, तब तो कह दी हाँ। अब एक दिन हम जा रहे लखनऊ, 20 किलोमीटर उल्लू नहीं बंद है। राम पूछी ड्राइवर ने कहा बात डीजल खत्म है। वो मैंने मुख्यमंत्री तो नहीं जा सकते, अरे जाने तो मेरे सत्यानाश मत हो, तो इसलिए पैसा मांगना पड़ता भैया, लेकिन दलाली नहीं, कमीशन नहीं, बेईमानी नहीं, न करूंगा। और सत्य में जयते, सत्य हमेशा जीतता है और जीतूंगा। और 40 साल से नहीं कभी हारा और न कोई मेरी तरफ उगलू कर पाया। क्यों? मैं हूं भानु, असली भानु। भानु का मतलब क्या होता है? भानु वो है सूर्य। सूर्य है, सूर्य की तरफ जाओ ना, हजारों किलोमीटर भी नहीं, उससे दूर रहोगे तभी जला जलू के फेंक देगा। जाओ मजे मारो। कहने का तार तो मेरा ये है कि जब हमारा संगठन होगा तो सरकार हमारी बात मानेगी, उसके बाद वो नहीं मानेगी तो मैं आप सब लोगों से निवेदन पूर्वक विनती कर रहा हूं, बुरी मानने की जरूरत नहीं है। मैं पहले निवेदन कर रहा हूं, 5 गांव मांगे थे, 5 गांव नहीं दिए तो महाभारत हुआ द्वापर युग में, और अंगद को भेजकर राम ने कहा था कह दो रावण से, कुछ धर्म नहीं, कुछ राजनीति, कुछ बल दिखला के आओ और कहो सीता माता को ले लो, राज करो।
लो अपनी लंका में, नहीं देगा तो खोपड़ा कट जाएगा। तो हम कह रहे हैं किसानों की समस्या का समाधान कर दो। अरे इन गायों का समाधान हमारे पास है। गऊ, बछड़ा, बैल, इनका गोबर सरकार 25 रुपया किलो खरीदना शुरू कर दी। सारे हमारे नौजवान जो बेरोजगार हैं की करके बाड़े बनाकर पकड़ पकड़ कर बांध लेंगे, लेकिन करके करना क्या पड़ेगा? हर गांव में 5 गौरक्षक मित्र बनाओ, सरकार बनावे, उनको 30-30 हजार रुपए तनख्वाह दे। एक ट्रैक्टर ट्रॉली और एक ट्रैक्टर और एक कंप्यूटर काटा, और जहां बैल, बछड़ा और गाय चाहे दूध दे चाहे न दे, गोबर गोश का खाता खुलवा दो। जाई पांडाल में और न्याहू बना लेंगे बाड़े बालक हमारे, पकड़ पकड़ के, जब बिल्कुल मरख नहीं हो पकड़ पकड़ के बांध लेंगे यहाँ रहे। और जो भूखी डोल नहीं खाए वो भरी नहीं, जाके माए का पेट भरेगा तभी तो गोबर करेगी। दूध की कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम बनावत है तो जो ना मानने हुए कि वही जो समझता है ये तो बिल्कुल मतलब पागल हुए। हम सरकार में बैठे, लेकिन उसके लिए रिवॉल्वर तैयार है, कह दिया है मैंने, नहीं मानोगे तो महाभारत होगा। भारत कैसा? किट दबा के हराया जाएगा और पिट दबा के जिताया जाएगा। वो कैसा कि जब हम 12 में गए, रमेश बाबा ने भेजे, कह दो कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। भाजपा आ गई। हमने कहा बाबा हम तो कह देंगे, लेकिन हमने कहा और नभाजी कांग्रेस तो मनमोहन सिंह 10 साल से जमे रहे, बड़ा कर रहे बाबा, ऐसे करके कहा जाओ भानो, रमेश बाबा है ब्रज के विरक्षण पूजनी भगवान है हमारे लिए। उन्होंने कहा जाओ भानो, जब तक तुम जिंदे रहोगे, जिसको कहोगे वही जीतेगा, जिसको कहोगे वही हारेगा। फिर क्या हुआ? तो फिर तो गई सट गई, फट गई सटक। हमने कह दिया कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, और उनसे कह दिया सोनिया गांधी से तुम्हारी नौटंकी फेल कर दूंगा। हो गया। ऐसे ही बाबा ने कहा 17 में इनको भगाओ सबको, आ गई। और फिर 19 में, और फिर अब तो हमने जी कही दी। क्यों? कि स्वामीनाथन आयोग बोला था 2002 से 2006 तक हमने आंदोलन किया था। स्वामीनाथन ने उस समय गेहूं का मूल्य 3000 रुपए रखा था। 3000 क्यों? उन्होंने कहा था 2000 में 1 कुंटल गेहूं पैदा होता है और 1000 फायदा, इसी तरह कीमत लगाई जाया करेगी। ये कांग्रेस से नहीं मानी, उसी समय से कांग्रेस को दुश्मन मानती। यहाँ पे भगाई, माते भगाई, द्वैन में और रह गई है राजस्थान और छत्तीसगढ़। मेरा प्रण है कि हमारी बात नहीं मानी थी तो कांग्रेस मुक्त भारत बना हुआ। कांग्रेस नेता किसी को बुरी लगे उसका चरण बंधन करता हूँ, बुरी न माने, लेकिन मैंने की रिवॉल्वर का है शो। अरे किसी ने ना मानी तो सुनो, निर्वाचन आयोग से इसलिए रजिस्टर करानी पड़ी क्या? जब 14 में जिता दिया और उसके बाद भी किसान का कुछ नहीं हुआ, तो बाबा ने 15 मार्च सन 15 को माननीय मोदी जी की सरकार में फिर हमारी सेना को भेजा था और 69 रुपया मिल रही थी पुलिस के जवानों को। अब एक गांव में, मेरे गांव में 3 मास्टर प्राइमरी में, काऊ गांव में 2, काऊ गांव में 3, काऊ में 4 चले गए आंदोलन में। सरकार तो प्रभुता पाए काय मद नहीं, मद हो जाता है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के बाद मद हो जाता है। मद का मतलब होता है अहंकार, अहंकार का मतलब होता है बहरा, गूंगा। उन्हें भी समझते न सुनते। तो क्या हुआ? 100% अध्यापक आंदोलन कर रहे हैं। 70,000, 70 रुपया से 70,000, 85,000, 1 लाख, 1.25 लाख तनख्वाह की माननीय गुरु जी की, जो 10 बजे जाता है और 4 बजे मुंह फरी खाई के चले आवता है।
और किसनता को 76 दे 2000 ना करो इन बेईमान राजनेताओं ने। कैसे बर्दाश्त किया जाए? ये अन्याय नहीं किया जाएगा। अन्यों का सुप्रीम कोर्ट में कम कोर्ट ना जाती, मेरे हाथ में तो सब कुछ है। यदि करेंगे किसान आयोग का गठन और किसानों को फसलों के दाम तय करने का अधिकार 24 से पहले, नहीं तो 24 में ही किसान क्रांति दल महाभारत के लिए तैयार है। और जिन राजनेताओं को सपा, बसपा, लोकदल, कांग्रेस जिनको बुरा कह रहा हूं, उनके एक भी आदमी को किसान क्रांति दल में टिकट नहीं दिया जाएगा। सब नौजवान होंगे, नए पट्टे होंगे, जो राजनीति बेईमानी न सीखे हों ऐसे होंगे, फिर वो जीतेंगे, उनकी सरकार होगी, वो कभी भी बेईमानी नहीं करेंगे। और जो बेईमानी सीखे कहा जामे से पावे वो कुछ नहीं। एक और उदाहरण देता हूं, वो एक रीता बहुगुणा जोशी काउ पार्टी तुम्हें कथी कहू बधुआ मजदूर न कहू पार्टी को, जो बात मैं सुनूंगा सो कहूंगा। रीता बहुगुणा जोशी थी कांग्रेस उत्तराखंड में, बहुत बुरी, बिल्कुल बेकार रही। मोते कहना सको इतनी बात कहती भाजपा की, और जो भाजपा वाली सीधा सदर दिए गई। एक मिनट जैसे ही भाजपा को उन्हें भरो बच्चा ताखन तो बिल्कुल ही बेकार नहीं, और जैसे ही भाजपा प्रवेश करो बिल्कुल सही है गई। ऐसे गंदे राजनेता को, राजनीति को ये भानो कतई पसंद नहीं करेगा। कान खोल के सुन ले सब राजनेता, कान खोल के सुन ले, ये महाभारत 24 से पहले हो जाएगा, अन्यथा ये गौ जब जो मैं कह रहा हूं सो हो जाए। और जैसे मैंने परसों एक डिबेट चलाई थी कि किसानों का हो गया बेकार धान और फसल हो गई बर्बाद, न देगी सरकार, तो अभी होगा महाभारत। ऑर्डर आएगा सब जिलाधिकारी को एनडीए में लिख के दियो, मुआवजा मिलेगा। मैं कल बुलंदशहर में था, कुछ मकान गिरे, अब तो ऐसा है मैं हमारा अंशुमान तो कह रहा हूं कि मैं थकता नहीं हूं, मैं बूढ़ा रुकता नहीं हूं, मैं बूढ़ा रुकता ही नहीं हूं, वरना वो तो जो फर्क पड़ रहा। राधा कृष्ण की कृपा है। और फिर मैंने जो बात कही थी, जिस पर कृपा राम की होगी उसको क्या कठिन काम होगा। राई ने कैसी होती है, राई पर्वत पर्वत राई लेते ही राम नाम होगा। और आप कहोगे जातिवाद, जातिवाद भगवान राम ने कभी नहीं किया था। भगवान राम सीता को चुरा ले गया था रावण, तो लक्ष्मण से कहा सीता कहां, तुमको डर तो पूछ रही हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। विष्णु का अवतार भगवान राम बन के पशु पक्षियों से पूछते पूछते सबरी के आश्रम में जाता है। सबरी दलित थी और दलित भगवान की भक्त थी, तो बेर रखा थी बेरिया, उनकी मीठे मीठे बेर खिलाऊंगी भगवान को। तोड़ के लाई तो मन में शंका हुई, का मालूम जे बेर खट्टे के मीठे, कोई अल्ट्रासाउंड मशीन तो इतना ही बात है ना, थर्मामीटर सुन लगाई देती है जो मीठो के खट्टो बाने के ये चाक चाक के नल्लू चौके खट्टो बेर है वो, तो जीव बिगड़ जाएगा मेरे भगवान को। सो सब बेर झूठे कर ले और धल्ले भगवान ने मालूम पड़ेगी, भगवान की आओ आ रहे खा रहे। भगवान ने कही लक्ष्मण के बेर खाई लियो, उनकी तुम्हारी भगवान बन जाओ, झूठे बेर में काउ सीन के ना खातो। हाँ मैं हूँ शेषनाग को अवतार है, वो तो फुसकारे छोड़ के उन्हें नहीं खाए, उन्हें 8-10 बेर उठाई के देख लो खाई ले, उन्हें यहाँ खाए रहो, उन्हें पीछे जाए फेंक। भगवान ने कहा तूने दलित भक्त का अपमान किया है, इसलिए ये बेर
संजीवनी बूटी बनेगी। और जिस दिन मेघनाथ तुझे मारेगा शक्ति, यही बेर तुझे खानी पड़ेगी। खुद भगवान राम ने उनको श्राप दे दिया और वो ही हुआ था। और नहीं तो मेघनाथ की अम्मा भी शक्ति नहीं मार सकती थी। ये तो विष्णु का अवतार भगवान राम का श्राप था। तुम जो मैं समझा भागवत कर रहा हूँ, ऐसे लोग काहे करे कि कहूँ रामलीला भावलीला तो ना करते, पर कोई ना शो था रामलीला करे देखो मैं तो अपना मन फैला दे तो जी मंच में रामलीला महाभारत सब कर दे तो तोरो कहां से मुझे सुनो। अब क्या होता है, बेर खा लिए, बेर खा के ऋषमुख पर्वत की तरफ भगवान राम चल दिए। वहां बाली के डर से सुग्रीव ऋषमुख पर्वत पर हनुमान जी के साथ रह रहे थे। क्यों कि ऋषमुख पर्वत पर बाली आ नहीं सकता था और बाली ने सुग्रीव की पत्नी और राजकोष सब छीन लिया था, मारने को घूमता था। ऋषमुख पर्वत पर श्राप बस नहीं आ सकता था, इसलिए सुग्रीव बैठे और हनुमान जी पास में। जब राम और लक्ष्मण को देखा तो सुग्रीव के मन में शंका हुई। एक मिनट, अभी 1 मिनट में खत्म करता हूं। सुग्रीव के मन में शंका, तो बाली ने भेजे तो उन्होंने हनुमान जी से कहा ब्राह्मण का रूप रखो और जाओ और पठे बाल होय मन में लाओ, भागम तुरंत तजो ये सेला। ये सारे बता दियो, नहीं तो फिर भाग के पहाड़ की पल्ली तक हो जाऊंगा तो बाण नहीं लग पाएगा। हनुमान जब जाते हैं और भगवान राम को देखते ही चकित होकर कहने लगते हैं, अरे जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पति मन लीन अवतार। आप तो दुनिया के स्वाभिमान पड़ते भगवान, क्या आपने मनुष्य का अवतार ले लिया है? अहंकार दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान तुलसी दया न छोड़िए जब लग गट में प्राण। भगवान के पास अहंकार नहीं आता है, इसलिए क्या कह रहे हैं, नहीं भैया कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरे हम खोजत तेहि। हे भगवान, हमारी तो पत्नी को चुरा लिया, हम काहे के भगवान मतलब भाई ढूंढे डोल रहे। हनुमान जी ने की तो ठीक है, बोहा रह जाएगा दोनों एक से है, तुम्हारी छीन ली और की छीन ली, चलो नहीं की चोरा। यानी दोनों एक से, उनकी भी पत्नी चुरा ली और उनकी भी छीन ली, तो दोनों एक से। चोर चोर बात तो है ही है, एक से है तो गई। अब देख दई खेम, देख हनुमान जी ने उनकी तारीफ कर दी, तो देख नहीं खेम सुग्रीव दादी काले भले करे रोई लिखा, अरे मेरी तो बहू ले गई जिले लो भूले लो। अब भगवान है, भगवान की खुद ले ली, लेकिन उसको नहीं सोचा। क्यों? अरे आपन दुख गिरी, मित्र का काम है, असली मित्र बन गए भगवान। आपन दुख, और तुम्हारा भी मित्र बन गया हूं, इसीलिए क्या कह रहा हूं, आपन दुख गिरी रज सम जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। मित्र का दुख रज के बराबर हो तो सुमेर पर्वत के समान समझेगा। और कहा भगवान ने बाली को मार डाला। युद्ध हुआ, शॉर्ट में बता रहा हूं, बाली को मारा तो बाली सोच रहा है भगवान तो बेर कर से मालूम करता है। क्यों? कि मुझसे कह देते कि सीता को रावण ले गया है तो पकड़ लाता, खींच लाता, मैंने 6 महीने कांख में रखा था। सुग्रीव क्या करेगा? सुग्रीव क्या करेगा? ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो फिर कह रहा है, अरे मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। राम से हमारे भी कार्यकर्ता हमसे जवाब तलब करने लगते कभी कभी, तो ऐसे ही कह रहा है, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा और कौन कवन नाथ मोहि मारा। बताओ तो वो क्या कह रहे हैं, अरे अनुज बधु भगली सुत नारी रे सत कन्या समय चारी, इन्हें
उदिष्ट भी लोकाय जोई दाय पधे कछ पापन होई, इसलिए मार डाला। अब बोल क्या कहते हैं? तो अब ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें जल्दी है, नहीं भी तो कथा चलती रहेगी, दासू खत्म करूं मामले को। क्यों जी? ऐसी बात कहूंगा और तुम चलन दे तो हमारे मन की है जी भैया, नहीं कोई ना क्या समझे चलन दे सब चुपड़ा डोकरा पकड़ आए बोल ऐसे कहते। खैर कोई बात नहीं, चलो। लेकिन डोकरा में समझना, और जितने बड़े बूढ़े बैठे उन तुम कह रहा हूं बुढ़ापे जो आनंद क्यों, एक दिन आए रहो बुढ़ापा, मैं बैठो घर मां धरो एक डंडा, मेरी को बुढ़ापे कहाँ जा रही हो, तुम्हारे जो आए रहे में डंडा उठा के खोपड़ा बहुत दूर जा, मेरे पास में जिंदा रहूं तो मत आ जाना। तो ना देखो ना ऐसे ही तुम कोई बड़े बूढ़े बुढ़ापे मत मत दियो, छोटा राखो संग, और जो कह मैं आए रहा तो देव खोपड़े में जा भाग जा। तो दासू जो मन कतरा था बोल गए पर कछु तो जो कहता डोकर हाथ जाएगा पता ही होता है। आप वो दिखा उल्टो कर रहे, क्या होता है? मार दिया और सुग्रीव बन गए राजा, और तब थी एक पत्नी अब है द्वय, तब उन्हें तो कर ली, फिर उन्हें तो कर ली, जाने का बात है। आनंद लेने लगे, अहंकार छा गया राज्य का। फिर कुछ दिन बाद भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, अरे परसा विगत शरद ऋतु आई, मुनता तन सुधे सीता की पाई, सोई लक्ष्मण राम संग में जाए, धनुष बाण लगे सुग्रीव की सोने मार डालूंगा तुझे। कहां सीता की खोज करी तेने? ने सेना और बंदर और सब बुलाए और दक्षिण दिशा के लिए अंगद जामवंत हनुमान को भेज दिया और कहा 1 महीने के अंदर पता लगा के आओ, नहीं तो तुमको सबको खत्म कर दिया जाएगा। अब समुद्र में पहुंचे जामवंत, अंगद और हनुमान। अब क्या होता है? समुद्र देख के डरने लगे तो जामवंत ने अंगद की तरफ इशारा किया, तुम जवान हो कूद जाओ। अंगद कहीं जाओ मैं पारा, जिय संशय कछु फिर उबारा। अंगद ने कहा मैं चला जाऊंगा, लेकिन सीता जी के नाम से जाऊंगा पर बल्ली तरफ से डूब जाऊंगा। तो फिर हनुमान जी से कहा, पवन तनाए तुम पवन सबाना, क्यों चुप साथ रहे हो बलवाना। इसलिए हनुमान जी उड़ गए और सीता का पता लगाया, उनके रावण के पुत्र को मारा और फिर मार मूर के आग जला के बुझा के सीता के पास पहुंचे कि मैं जा रहा हूं। सीता जी ने कहा तुम तो जा रहे हो, मालूम कैसे पड़ेगा कि मैं तुम्हें मिली? इसलिए चूड़ामणि उतार तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। चूड़ामणि उतार ये देना भगवान बोलो और कहना मास दिवस में नाथ न आवा, तो मोहि जियत नहीं पावा। 1 महीने का वादा है रावण से, 1 महीने में ना आए तो 8 हत्या कर लूंगी जी। फिर क्या? जब बताया राम को तो राम ने कहा सुग्रीव से, अब विलंब के कारण की जाए और तुरंत कपिन को आय सुधी है। न तो खबर करी अयोध्या में और न खबर करी जनकपुरी में, ऐसा संगठन करता आप लोगों से ही कह दूंगा, अब विलंब के कारण की जय, तुरंत कपिन को आयस दीजिए। महाभारत होगा, आपकी सेना लड़ेगी। जय जय श्री राधे। धन्यवाद। पवन को ऐसा है, ये पवन कुमार नौजवान हैं, हमारे लिए
पंगत का काम करेंगे, क्योंकि हम तो बूढ़ी आई गई लोग करा जामन लेकिन कर लो समझ करूंगा इनते जिन्हें थका दूंगा हरा दूंगा। लेकिन ये तब भी नौजवान इसलिए को अपनी टीम में राष्ट्रीय सचिव नियुक्त करता हूं। आप लोग इनके द्वारा सब सदस्य बनते रहना और इनकी सेना को नौजवानों खूब मजबूत करना और बुजुर्गों इनको आशीर्वाद देते रहना। जय जय श्री राधे, 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 जय जय। ठीक है, तो एक जब ताली बजा के स्वागत करो इनका। ठीक है, तो खूब करो जोर से, जोर से करो शाबाश। ठीक रहे और कछु अब देर है रही है भाई सबके पाए छू रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ और काउदिना मन करे तो फिर काउदिना नहीं सो पंते में हो तब बुला लिया। ठीक है, हाँ आज तो आपका सबका स्वागत है, छोटे बड़े बच्चों का भी, जो भी मेरी आवाज सुनने सबका, प्रेस वालों का सबका बार बार स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है और चरण वंदन है। और एक निवेदन है कि अब भारतीय किसान भाइयों की फौज को मजबूत करना आप सब लोगों की जिम्मेवारी है। सब लोग भारतीय बन जाओ और मजबूत करो, इसलिए कि अपना दुख है, अपना हम परेशान है तो कोई नहीं सुनने वाला है। आप ही खुद मजबूत होकर कर पाएंगे। जय श्री राधे। अरे उदय भी सिंह क्या हो गया? अरे तो बाहर हो चुकी। जरा जरा ध्यान दें, देखिए आप सभी लोगों के पैकिंग व्यवस्था की गई है नाश्ते के लिए। रसगुल्ला हमारे, चमचम की मिठाई हमारी, समोसा हमारे, रोटी हमारी और हैरो अजी का मजा मारे जम्मन झटका सा हुसैनी हमारी तो मर रहे हैं, हमारी सब न खिला रहे। तो ये अन्याय नहीं चलेगा, खुल के सुन लो, वायरल कर दो इसको कि भानु प्रताप सिंह कह रहा है कि किसान मजदूरों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, एक बार फिर महाभारत होगा। जय जय श्री राधे। कछु डरना लग रहा है काऊ को लीडर आदमी लीडर को जरा ध्यान दें। हो जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग स्वागत कर रहे हैं, मैं उनका चरण वंदन करता हूँ सबका। बड़े अब जय हो नौजवान। देखिए सभी किसान भाई पंडाल में बैठे हैं, यहाँ पे बैठक व्यवस्था बैठे रहिए और अभी अभी तहसीलदार साहब यहाँ पर लेने आ रहे हैं। जो एसडीएम और तहसीलदार, एसडीएम मीटिंग में है और तहसीलदार कोर्ट में है, इसलिए नायब तहसीलदार है, यहाँ पर हम दे देंगे। आप बैठ के पैकिंग व्यवस्था चल रही है उसको ले लें और सभी समस्याएं आप लोगों की राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा हमारे राष्ट्रीय महाप्रमुख सचिव उनको बता दी गई है। और कोई विशेष समस्या हो तो हमारे जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं उनको नोट कराते रहिए और आपका कस्टम साहब को अवगत कराते रहिए। जरा ध्यान दें, बैठे हुए व्यक्तियों को पैकेट बांटे, गाड़ी से नहीं बांटे, गाड़ी से पैकेट न बांटे। कृपया कर भीतर घुसा और जो आदमी बैठे हैं उन्हें भी पैकेट दें। व्यवस्था में सहयोग करें। मंच में ज्यादा भीड़ न लगाए भैया, स्वागत करके नीचे उतर जाए। मंच में ज्यादा भीड़ न लगाए, सभी लोग स्वागत करें आराम से। ये सभी भाई पंडाल में बैठ जाए, पंडाल में बैठक व्यवस्था में पैकेट बांटी जा रही है, यहाँ से प्राप्त करें। ऐसा है, सादाबाद तो पास में है, हम पूरे भारत वर्ष में भ्रमण कर रहे हैं।
इसलिए कि भारतीय किसान यूनियन धानो जो संगठन है उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी प्रदेश, कोई भी जिला और कोई भी तहसील और कोई भी गांव, जिन गांवों में किसान मजदूर गरीब रहते हैं वो अछूता न रहे। आज मैंने अपने पवन कुमार को राष्ट्रीय सचिव बनाकर संगठन की जिम्मेदारियां मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है। मजबूत करो, इसलिए आया हूँ। दूसरे, आप कहोगे कि क्यों भाग कर रहे हो? मैं इसलिए भाग दौड़ कर रहा हूँ कि मेरी मांग है 4-5। नंबर 1 मांग है किसान आयोग का गठन किया जाए और किसान आयोग में केवल किसानों को रखा जाए, राजनेता एक भी नहीं रखा। किसान आयोग का अध्यक्ष किसान जैसे आलू है, गन्ना है, धान है और जो भी फसलें किसान की होती हैं, सब्जी हो चाहे फल का किसान, सब सदस्य किसान। इसलिए कि वो अपनी बैठक करके सरकार को बता सके कि हमारी धान में इतनी लागत आई, गन्ने में इतनी लागत आई, आलू में इतनी लागत आई। इसके अनुसार यदि खाना चाहती हो और खिलाना चाहती हो देश को खाद्यान्न, तो हमें कीमत दो, वरना आउट। क्या सर 2024 में चुनाव लड़ने की? पहले मेरी एक बात भैया जी, मेरी मांग है किसानों के लिए किसान आयोग का गठन। और यदि किसान दुर्घटना में मर जाए तो किसान तो बेचारा सरल बिना पढ़ा लिखा होता है, तो उसकी पत्नी को, बच्चों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दे केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का काम है, केंद्र सरकार का ही के लिए भारत की सरकार। और यदि आंतरिक सुरक्षा में लगी रहती है पुलिस, उनका कोई शहीद हो जाए, जैसे कानपुर में हुए थे 8 शहीद, हमारी मांग थी कि उनके परिवार को 2 करोड़ रुपया दिए जाए। और इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, चाहे वो टीवी चैनल चल रहे, टीवी वाला हो चाहे अखबार वाला हो। मीडिया, कहीं लड़ाई हो या कहीं राजनीति हो, रिपोर्टर जरूर जाएगा। और ये लड़ाई और लठ मारो वाने और लग गो मीडिया भाई, तो मर जाएगा बेचारा। तो इसीलिए हमने मांग किया कि मीडिया का यदि कोई हताहत हो जाता है रिपोर्ट लेने में, तो केंद्र सरकार उसके परिवार को दे 4 करोड़। इनको न बंद कर दो, अभी इनको बंद करो ना। बल पे हम सब सुरक्षित रहते हैं, बिजनेस करें, चुनाव लड़ें, जो भी करें करते रहते हैं। और जल सेना, थल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF के जवान अपनी जान दे देते हैं, लेकिन पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, जापान किसी को यहाँ झांकने नहीं देती। यदि वो शहीद हों, शरीर तो एक जैसा है सबका, वो सैनिक हैं, जवान हैं, और जहाँ राजनेता भी वही हैं, वही उनका शरीर है, उनकी वही कीमत उनकी है, वही कीमत उनकी है। यदि वो देश की खातिर अपनी जान दे रहा है, तो भानु प्रताप सिंह की और भारतीय किसान भानु की मांग है उसकी पत्नी बच्चों को 5 करोड़ रुपए दिए जाएं। वो और उसका परिवार कहे कि लोकतंत्र की सरकार ने, मेरे पति ने मेरे देश के साथ भारत माता के लिए अपने प्राण बलिदान कर दिए, तो लोकतंत्र की सरकार ने मुझे ऐसा दे दिया, मैं अपने बच्चों को पढ़ा लूंगी, मकान बना लूंगी और अपनी चैन से गुजर कर लूंगी। अभी 3 दिनों भारी बरसात के कारण गरीब, बेरोजगार और किसानों का ये भारी नुकसान हुआ है, जैसे कि मकान टूटना, मकान गिरना, फसलों का नष्ट हो जाना। 2 दिन पहले मैंने प्रदेश सरकार से बात की थी, तो उनका जवाब था कि अभी हम आपके कहने के मुताबिक अभी सभी 75 जिलाधिकारियों को नोटिस दे रहे हैं कि जल्द से जल्द नुकसान का आंकलन करके रिपोर्ट भेजी जाए, हम पूरा मुआवजा देंगे। जिनके घर गिरे हैं उनका भी मुआवजा देंगे। कल मैंने बुलंदशहर में जाके कुछ मोमडन परिवार हैं, वो एक मोहल्ला होता है, अब मुझे मोहल्ला का तो नहीं ध्यान रहा, तो उसमें 9 मुसलमान परिवारों के मकान गिरे हैं और फसलों का तो नुकसान सभी जात सभी धर्मों का हुआ ही है।
तो जिलाधिकारी से फिर कहा मैंने कि क्या है आप कह रहा था, बोले आ गया फोन, आ गई खबर मुख्यमंत्री की, बिना रोक टोक बिना आंदोलन बिना प्रदर्शन करें पूरा मुआवजा मिलेगा, और यदि मुआवजा नहीं मिलेगा तो वही बात है फिर हमारी रिटीरेट आएगी, फिर महाभारत। क्या 2024 में चुनाव की तैयारी है? ना चुनाव की अभी तैयारी नहीं है, यदि कोई नहीं मानेगा तो चुनाव की तैयारी करने में 24 घंटा लगेगा। बहुत बढ़िया।